कलेक्टर बड़वानी जयती सिंह पर किसान आंदोलन को नजरअंदाज करने का आरोप। बता दें कि विगत 2 दिनों से किसानों के उपज को लेकर उचित स्तर से हस्तक्षेप एवं ध्यान आकर्षण के उद्देश्य से कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से जयस संस्थापक विक्रम अछालिया एवं किसान साथी एकजुट होकर 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम उप मंडी गेट के पास साईं बाबा मंदिर के सामने दिया जा रहा है। विक्रम अछालिया बोले, कलेक्टर महोदया का खेतिया पानसेमल रूट पर दौरा कार्यक्रम था। चाहे जितनी भी शीघ्रता थी किसी कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर बड़वानी को, लेकिन अन्नदाता किसान अपनी मौलिक अधिकारों को लेकर आंदोलित है। अनिश्चितकालीन धरना उप मंडी पानसेमल साईं बाबा मंदिर के सन्मुख ही है। चाहे हमारी एक भी मांगों को नहीं माना जाता, किंतु कम से कम जिले की संवैधानिक पद पर आसीन होने के नाते, जिले की शासकीय अध्यक्ष होने के नाते कम से कम किसानों का दर्द क्या है, कलेक्टर 5 या 10 मिनट रुककर जान लेते कि किसान किस लिए किस परिस्थिति में धरना दे रहे हैं। किंतु कलेक्टर महोदया किसान आंदोलन को नजरअंदाज करके गाड़ी का हूटर बजाते हुए चले गए। यह न्याय सम्मत न होकर किसानों के प्रति दुर्भावना का व्यवहार प्रतीत होता है। इस दुर्व्यवहार का विरोध करते हुए जयस संस्थापक 10 सदस्य विक्रम अछालिया एवं किसान साथियों ने मुंडन करवाकर विरोध किया है। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि हमारी मांग है, जब तक कलेक्टर महोदया स्वयं आकर उचित हस्तक्षेप करके मंडी व्यापारी एवं किसानों के बीच उपज की खरीदी बिक्री के उचित भाव को लेकर संयुक्त बैठक कर आपसी समन्वय स्थापित नहीं करते हैं, तब तक किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए ज्ञानेश्वर लाड की विशेष रिपोर्ट। फसल का भाव देना होगा क्योंकि हमने पसीना बहाया है, पूरा परिवार मिलके खेतों में काम किए हैं। और आज हम, अगर आप न्यूज लेना चाह रहे तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जिले की कलेक्टर महोदय यहाँ से निकल कर गए पास से, लेकिन यहाँ किसान क्यों बैठे हैं ये उनको दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप अंधे हो क्या, आप बहरे हो क्या? जिले का जो सिस्टम है, खुफिया तंत्र है, क्या वो फेल है क्या? वो एक एक जानकारी क्यों नहीं दे रहा है प्रशासन को? अगर यहाँ हम लोग बैठे हैं, आज दूसरा दिन है, लेकिन कलेक्टर महोदय बात नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? किसानों को बोल रहे हैं कि बड़वानी आओ, हम बात करेंगे। तो बड़वानी भैया, बड़वानी जाने के लिए कितना पैसा लगेगा? डीजल लगेगा, गाड़ी का भाड़ा लगेगा, किसानों की फसल कोड़ी के दाम में बिक रहे, कहां से पैसा और गाड़ियां लेके जाएंगे? तो कलेक्टर महोदय को तो हमारे टैक्स से वेतन भी मिलता है, ऐसी गाड़ी भी मिल रही है, तो उस गाड़ी में बैठ के यहाँ पानसेमल नहीं आ सकते क्या? ये हमारा संदेश है कि आप आइए, किसानों से बात करिए, ये काम आपका है। यहाँ के किसानों के साथ कैसा संवाद करना चाहिए, यहाँ के किसान क्या चाहता है, इनकी समस्या क्या है, इनके मुद्दे क्या है, इनके विषय क्या है, इस बात की जानकारी कलेक्टर महोदय को होना चाहिए। ये किसान यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों भाषणबाजी कर रहे हैं, इनका दुख दर्द क्या है? आप अगर जिले के जिम्मेदार हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे किसानों के बीच में जाए। भले हमारा काम नहीं मानते, हमारी बातें, हमारे मुद्दे विषय को नहीं मानते, हमारी मांगों को भी नहीं मानते, लेकिन एक बार यहाँ के किसानों के बीच में आके पूछ लेते कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, तो हम लोगों का दिल अच्छा लगता है, खुशी मिलती कि कम से कम हमारे कलेक्टर महोदय जिले के मुखिया है, तो जिले के मुखिया को अपने घर में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी है। अगर जिसके घर में उसके मालिक को कुछ भी पता नहीं है तो उसको मालिक रहने के कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कलेक्टर को हम लोग जिले से ट्रांसफर करने की मांग करते हैं। इनकी जरूरत नहीं है, जिसको आपकी जिले की जनता के बारे में जानकारी नहीं है। ये संदेश है हमारा। तो शर्ट ये निकाल सकते हैं कि और बाकी शर्ट निकाले खड़े रहो पीछे। चल रही हमारी धरना प्रदर्शन भी जारी है और आज भी कलेक्टर नहीं आई, इसके चलते सभी यहाँ पे मुंडन करवाएंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। बोलो। कलेक्टर महोदय हम लोगों से बात नहीं की है, यहाँ पे टेंट के पास से उनकी गाड़ी चले गई, लेकिन वे किसानों से बात करना उचित नहीं समझे। हम लोग किसानों के मुद्दे विषय लेके मांग कर रहे थे कि किसानों के मक्का का भाव कम मिल रहा है, सोयाबीन का भाव कम मिल रहा है, कपास का भाव कम मिल रहा है,
तो ये मांगे लेके हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना बैठे हैं। हम लोग संवैधानिक दायरे में, नियम के दायरे में, कानून के दायरे में यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी कलेक्टर महोदय यहाँ पास से निकल गए, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। अगर जिले की जानकारी उनको नहीं है तो फिर बाद में उनको यहाँ जिले में रहने की क्या ज़रूरत है? उनको ट्रांसफ़र करवा के कहीं और चले जाना चाहिए, हमारे ज़िले में नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को बड़वानी जाने में पैसा लगता है, किसानों के पास पैसा नहीं है, और इसी कारण हम लोग वो चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए, यहीं आके बात करें। भले किसानों की बात नहीं मांगते, लेकिन यहाँ आ तो जाते, कम से कम यहाँ आके बात तो करते। तो भले एक भी मुद्दा को बात नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमारी बात मान लेते तो हम लोग खुश हो जाते। कलेक्टर महोदय को हम लोग संदेश देना चाहते हैं, अगर आपके जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि आपके ज़िले में क्या हो रहा कोई जानकारी नहीं है, और आप बहरे होगे क्या, आप अंधे होगे क्या? ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ सोशल साइट मीडियाओं के माध्यम से चारों तरफ से किसानों की आवाज़ गूंज रही है, लेकिन जिले के जिम्मेदार कलेक्टर को सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम लोग उनको यहाँ से पास से निकल जाने के बाद भी किसान आंदोलन को उन्होंने नज़रअंदाज किया, किसानों के मुद्दे को नहीं सुना, किसानों की समस्या को नहीं सुना, किसानों के विषय को नहीं सुना। इसलिए आज हम लोग मुंडन करवा के विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम किसी को हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम कानूनी और लीगली तरीके से अपना काम करेंगे। जय किसान, जय जवान। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फसल हमारी बात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी बात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की जो फसल है ना, कोड़ियों के दाम में बिक रही है। मक्का अभी हम लोग खुद देख के आए हैं, मक्का बहुत औने पौने दाम में खरीदी जा रही है, सोयाबीन औने पौने दाम में खरीदी जा रही है। तो हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग मच्छरों में यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे, लेकिन कोई हमारी सुनने वाले नहीं है। इसलिए हम लोग ये तरीका अपनाए कि मुंडन करवाए, क्योंकि ज़िले के जिम्मेदार कलेक्टर हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहे, किसानों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे? ये काम तो कलेक्टर का होता है, कलेक्टर को करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कैसा करना चाहिए, किसानों के साथ समन्वयता कैसे करना चाहिए, किसानों के दुख दर्द क्या है, ये जानकारी कलेक्टर को होना चाहिए। लेकिन बड़वानी कलेक्टर नज़रअंदाज कर रही है, ये गलत है। उनको ट्रांसफ़र करवा के कहीं और चले जाना चाहिए। यहाँ बड़वानी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों के टैक्स से, जनता के टैक्स से वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जनता का उपेक्षा कर रहे हैं। ये विरोध है हमारा। हमको अच्छा नहीं लगा जी, बड़वानी कलेक्टर या पास से निकल के चले गए। इसलिए आज हम लोग मुंडन करवा रहे हैं और मुंडन करवा के विरोध कर रहे हैं। देना होगा, देना होगा। किसानों को उनकी फसलों का दाम देना होगा, देना होगा, देना होगा। बड़वानी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बड़वानी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, फसलों का भाव देना होगा। सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, फसलों का भाव देना होगा। सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, फसलों का भाव देना, सुन लो भोपाल, सुन लो दिल्ली, फसलों का भाव देना होगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। बड़वानी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। दिखना नहीं चाहिए ऐसा रखो, बस मान देखो, सम्मान में दलाली रखो। करना बंद करो, किसानों को भाव देना होगा, देना होगा। दलाली करना बंद करो, दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को दाम देना होगा, देना होगा। कंपनी है वो सरकार बदलनी है, बात करेगा वही देश के राज करेगा, तो किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। बड़वानी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश होश में में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करना होगा, करना होगा, करना
बात नहीं सुनी तो वो आज इसी को लेकर अपना मुंडन करा रहे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंसल न्यूज़ के लिए बड़वानी से महेश कुमार।